कुछ ही दिनों में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए, अहलियान पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो गुलाम जिसने सारी दुनिया में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन का डंका बजाया, लाखों गैर मुस्लिमों को इस्लाम में दाखिल फरमाया। डॉक्टर साहब पेशे से तो एक MBBS डॉक्टर हैं। ये वो शख्सियत है जो महाराष्ट्र, बंबई, इंडिया में पैदा हुए, लेकिन चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे दीन का काम लेना था, बाकायदा MBBS करने के बाद उनके सीने में दीन की तड़प पैदा हुई और वो दीन सीखने के लिए जामियातुल अजहर मिस्र तशरीफ ले गए। कई साल तक उन्होंने वहां दीन सीखा। उसके बाद वो साउथ अफ्रीका के मशहूर आलमी शख्सियत अहमद दीदार साहब, जिनके हाथों लाखों हबशियों ने इस्लाम कबूल किया, वो उनके शागिर्दी में रहे और अहमद दीदार साहब ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को अपने खसूसी शागिर्दों में शामिल किया। कई सालों तक अहमद दीदार साहब की तरबियत में रहने के बाद डॉक्टर साहब वापस बंबई तशरीफ लाए। वहीं पर उन्होंने अपने आलमी अमन मरकज में प्रोग्रामात का आगाज किया। फिर ये वसी होता चला गया यह सिलसिला। पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर साहब ने प्रोग्रामात शुरू किए। इस दौरान डॉक्टर साहब ने अपने चैनल पीस टीवी का आगाज किया और जो प्रोग्रामात डॉक्टर साहब करते लायो वो उस चैनल पे दिखाते। लाखों हिंदू डॉक्टर साहब के बयानात से मुतासिर होकर इस्लाम में दाखिल हुए। जब इंडिया के हिंदुओं ने देखा कि डॉक्टर साहब के बयानात की वजह से लाखों हिंदू मजहब छोड़कर इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, तो हिंदुओं के मशहूर पंडित रविशंकर ने डॉक्टर साहब को मुनाजरे का चैलेंज दिया और कहा कि मैं आपके चैनल पीस टीवी पर आकर यह साबित करूंगा कि नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक इस्लाम बातिल मजहब है और हिंदू मत जो है वो हक मजहब है। रविशंकर बंबई तशरीफ लाए और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के चैनल पीस टीवी पे बराह रास्त उन्होंने कई दिन तक मुनाजरा किया और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब के दलाइल के बाद रविशंकर कायल हो गया कि इस्लाम दीन हक है और हिंदू वो बातिल मजहब है। उन्होंने इस्लाम कबूल किया और 34,000 हिंदुओं ने हिंदू मजहब को छोड़कर इस्लाम कबूल किया और ये डॉक्टर साहब के लिए बहुत बड़ी एजाज की बात थी। उसके बाद डॉक्टर साहब के प्रोग्रामात का सिलसिला पूरी दुनिया में वसी होता चला गया और अमेरिका के मशहूर पादरी कैमल विलियम ने डॉक्टर साहब को मुनाजरे का चैलेंज दिया कि मैं ये बात साबित करूंगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत तक आने वाले नबी हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है। इस बात पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कैम्बेल विलियम से 3 दिन तक मुनाजरा किया और मुनाजरा हारने के बाद और डॉक्टर साहब के दलाइल, मजबूत दलाइल के सामने वो बेबस नजर आए और उन्होंने ईसाईयत के मजहब को छोड़ा और उसके बाद इस्लाम कबूल किया। 36,000 ईसाइयों ने उसी दिन दलाइल से, डॉक्टर साहब के दलाइल से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया। फिर डॉक्टर साहब हिंदू की नजरों में कटकते रहे। हिंदुस्तान ने वहीं पर उन पे पाबंदियां लगाई। वो मिस्र आए, सारी उम्मत मुस्लिमा ने डॉक्टर साहब को प्रोटोकॉल दिया। सऊदी अरब ने अपने खसूसी एजाज से नवाजा। दुबई, शारजा, मिस्र और जितने इस्लामी ममालिक हैं उन्होंने डॉक्टर साहब को बहुत ज्यादा इज्जत दी। तो डॉक्टर साहब वो शख्सियत है जो तकाबुल अदियान का इल्म, हिंदू मजहब, ईसाईयत और उसके बाद यहूदियत, इन मजहब को उन्होंने जबानी याद किया है। कोई भी ईसाई, यहूदी पंडित जो है वो डॉक्टर साहब के सामने टिक नहीं सकता। तो ये पाकिस्तान में आना, ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है। कुछ लोग जिन्होंने अपनी डेड एंड की मस्जिद बनाई है वो कहते हैं कि हमसे मुनाजरा करें कि भाई आपके अपने मोहल्ले में, अपने शहर में क्या हैसियत है कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जैसे आलमी शख्सियत को मनाजरे की दावत दे रहे हैं। मैं सारे पाकिस्तान से अपील करता हूं वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का इस्तकबाल करें,
फेस बुक पर उनके लिए पोस्ट लगाएं, सोशल मीडिया पे उनके लिए पोस्ट लगाएं, टिकटॉक पर और जितने दीगर प्लेटफॉर्म हैं उनको खुशामदेद कहें कि ताकि पता चले कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुलाम है वो भी उनके गुलाम है। अल्लाह हम सबको सलामत रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।